जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं क्लासिकल डांस के बारे में। तो आइए देखते हैं क्या है क्लासिकल डांस, इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं। क्लासिकल डांस, चलिए क्लासिकल डांस। तो क्लासिकल डांस में सबसे पहले क्या क्या आता है वो चीज़ देख लेते हैं, है ना। तो क्लासिकल डांस में सबसे पहले आता है भारतनाट्यम। क्या आता है? भारतनाट्यम। भारतनाट्यम, इसकी बात करेंगे सबसे पहले। भारतनाट्यम, तो भारतनाट्यम कहाँ से आया है ये अभी सबसे पहले बात करेंगे कि आया कहाँ से है। तो ये आया है अपने भारत राज्य के तमिलनाडु। कहाँ से? भारत राज्य के तमिलनाडु से। तो आप लोग तमिलनाडु में मैप में देख सकते हो कहाँ है। तो तमिलनाडु में यहाँ पे तमिलनाडु ये वाला एरिया पड़ जाता है, ये वाला। यहाँ पे भारतनाट्यम का उद्भव हुआ। ठीक है, भारतनाट्यम का उद्भव हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यह सबसे पुराना क्या है? क्लासिकल डांस है, सबसे पुराना है। क्या है? सबसे पुराना डांस है ये। सबसे पुराना डांस ये भारतनाट्यम है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यह किसके द्वारा किया जाता था? यह मंदिरों में किया जाता था। मंदिरों में किया जाता था। कहाँ पे? मंदिरों में। मंदिरों में क्यों किया जाता था? क्योंकि ऐसा माना जाता था उस टाइम कि जब ये भारतनाट्यम निकल कर आया तो ऐसा माना जाता था कि जो देवता हैं उनके दरबार में, मतलब उनके दरबार में क्या, मतलब जो देवता प्रसन्न होते हैं वो नाच गान से क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं। तो उसके एवज में ये भारतनाट्यम जो डांस है उसको किया जाता था। इसमें क्या होता था कि ऐसा माना जाता था कि ईश्वरीय वंदना के, ठीक है, यानी ईश्वरीय वंदना के रूप में जो वहाँ के देवदासी होते थे, यानी वहाँ पे मंदिरों में क्या होती थी? दासी होती थी। क्या होती थी? दासी होती थी, जिनको देवदासी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? देवदासी। यानी ईश्वरीय वंदना के लिए देवदासियों के द्वारा किए गए जो नृत्य थे वो भारतनाट्यम कहलाता था। क्या चीज़? ईश्वरीय वंदना के लिए, ईश्वरीय वंदना के लिए देवदासियों के द्वारा किया गया नृत्य क्या था? भारतनाट्यम था। आई बात समझ में? चलिए उसके बाद से देखते हैं। ये हो गया देवदासियों के द्वारा किया गया जो नृत्य था वो क्या था? वो भारतनाट्यम था। आगे देखते हैं। इसके जो परफॉर्मर जो होते हैं ना, इसके जो परफॉर्मर होते हैं ये अपने बॉडी लैंग्वेज से ये बता देते हैं कि वो क्या क्या, कौन सी मुद्रा को, कौन सी गेस्चर को वो शो करना चाहते हैं। प्रेम का हो गया, प्रेम में समर्पित, तो प्रेम में समर्पित के लिए अलग उसका मुद्रा होता है ना। वो क्या करते हैं? हाथ से शो करते हैं। ठीक है, गुस्से के लिए क्या है? ठीक है, गौरव के लिए क्या है? आश्चर्य के लिए क्या है? यातना पीड़ित के लिए क्या है? यानी परेशान, जो परेशान कर रहे हैं उससे संबंधित कौन सी पोज है? ये सारे चीज़ पोज करके और वो क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। यहाँ के यानी भारतनाट्यम से संबंधित जो भी परफॉर्मर हैं वो करते हैं। वो डांस के द्वारा क्या करते हैं? वो अपनी सिचुएशन को बता रहे होते हैं। यानी क्या करते हैं? सिचुएशन को बता रहे होते हैं। उसमें संगीत नहीं होती थी। क्या होता था? एक रिदम होता था। यानी भारतनाट्यम के अंतर्गत क्या होता है? रिदम होता है। क्या होता है? रिदम होता है। रिदम होता है, यानी रिदम के सहायता से ही वो क्या होता है? वो अपना डांस करते हैं। ठीक है, इसमें बहुत तरह के इक्विपमेंट पाए जाते थे। कौन कौन इक्विपमेंट? यानी जिसको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या होता था? कंजीरा होता था, और क्या होता था? वायलिन होता था, उसके बाद वीणा होता था, उसके बाद बानू होता था। ठीक है, बानू जिसको बांसुरी बोला जाता है। सुरपेटी होता था, सुरपेटी यानी हारमोनियम। ठीक है, चलिए उसके बाद कंजीरा,
कंजीरा तो लिख चुके हैं। उसके बाद मंजीरा, क्या था? मंजीरा, ठीक है, मंजीरा होता था। उसके बाद तंबूरा, तंबूरा होता था, ठीक है। ये सारा चीज़ होते थे। क्या क्या? कंजीरा, वायलिन, वीणा, वानू, वानू को बांसुरी बोलते हैं, सुरपेटी यानी हारमोनियम, मंजीरा और तंबूरा। ये भारतनाट्यम से संबंधित जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो चीज़, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो यहाँ पे प्रयोग होता है, ठीक है। यानी भारतनाट्यम जो शब्द है वो, भारतनाट्यम जो शब्द है यानी वो किससे निकल कर आया है? यहाँ पे और एक ऐड कर लीजिए, भारत मुनि से, ठीक है, भारत मुनि से। भारत मुनि से क्या निकला है? भारत, ठीक है, भारत मुनि शब्द से क्या निकला गया है? भारत। और डांस, डांस का मतलब क्या होता है तमिल में? तो डांस का मतलब तमिल में होता है नाट्य। क्या होता है? नाट्य। तो यहाँ पे नाट्य जोड़ दिया गया, भारतनाट्यम। इस तरह से भारतनाट्यम निकल कर आया। यानी भारतनाट्यम में क्या होता है? तो भारतनाट्यम ये सबसे पुराना क्या है? तमिलनाडु में ये उद्भव हुआ था, वहाँ से निकला हुआ है। ये सबसे पुराना क्या है? क्लासिकल डांस है। सबसे पुराना क्या है? क्लासिकल डांस है। चलिए, ये मंदिरों में देवताओं को खुश करने के लिए, यानी ईश्वरीय वंदना में, ईश्वर की वंदना के लिए वहाँ के देवदासियों द्वारा किए गए जो नृत्य है उसे हम क्या कहते हैं? भारतनाट्यम कहते हैं। चलिए, उसके बाद से यहाँ के परफॉर्मर क्या करते हैं? यहाँ के परफॉर्मर अपने परफॉर्म से क्या शो करते हैं? प्रेम में समर्पित भाव को दर्शाते हैं। और क्या? आश्चर्य मुद्रा को दर्शाते हैं। और क्या? यातना, यानी जैसे यातना का मतलब हुआ कोई परेशान कर रहा है ना, उस चीज़ को यातना। उसके बाद यहाँ पे आश्चर्य हो गया। उसके बाद यहाँ पे डर, यहाँ गौरव, ठीक है। यानी इन सारी बातों को अपने बॉडी पोस्चर के द्वारा, अपने जो मुद्रा होती थी, हैंड जो मतलब हाथ से क्या करते थे, हैंड जो हाथ से वो कुछ वो हाथ से बनाते थे, जिससे क्या होता था? वो शो करते थे, जिससे क्या होता था? देखने वाला जो होता था वो क्या वो समझ जाता था कि ये कह क्या रही हैं, है ना। तो वो डांस था का भारतनाट्यम। तो ये समझ में आ गया। भारतनाट्यम में जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है? कंजीरा है, वायलिन है, वीणा है, वानू है। वानू जो आप लोग बांसुरी को बोलते हो। सुर पेटी यानी हारमोनियम, वो पेटी जिससे सुर निकलता है उसको हारमोनियम कहते हैं। और मंजीरा और तंबूरा। यानी जो भारतनाट्यम था एक तरह से बहुत ही अच्छे शास्त्रीय जो नृत्य था, वो हमारा सबसे पुराना ये क्या है? भारतनाट्यम है। इसको मतलब यहाँ पे क्या बोलते हैं, आगे कौन इसको लेकर आया है ना, प्रमोट कौन कौन किए? तो यहाँ पे हम प्रमोट की बात करते हैं। तो यहाँ पे प्रमोट करने की बात, तो सबसे पहले यहाँ पे ई कृष्ण अय्यर। कौन है? ई कृष्ण अय्यर। ई कृष्ण अय्यर जी ये थे। ई कृष्ण अय्यर जी जो थे ये प्रमोटेड करने का काम किए। और उसके बाद रुक्मणी अरुणदेन, ठीक है, रुक्मणी अरुणदेन ये फीमेल थी। यहाँ पे रखी है, यहाँ पे ये थी फीमेल और ये थे मेल। ये क्या कर लिए? ये प्रमोटेड किए मतलब इसको आगे लेकर आए। कौन कौन? रुक्मणी अरुणदेन का नाम आता है और ई कृष्ण अय्यर का नाम आता है भारतनाट्यम को, ठीक है, आगे प्रमोटेड यानी आगे ले जाने में। तो भारतनाट्यम से संबंधित जो भी बातें थी वो आज मैंने कवर किया। यानी भारतनाट्यम जो भारत मुनि जो शब्द है उसमें से भारत को लिया गया। और डांस का मतलब होता है तमिल में नाट्यम,
तो उसमें नाट्यम ऐड किया गया, जिससे वजह से भारतनाट्यम निकल कर आया। और इसको प्रोमोटेड करने का काम ई कृष्ण अय्यर जी तो थे मेल में, और रुक्मणी अरुणदेन फीमेल में थी, उनका नाम आता है। अच्छा, ये निकला कहाँ से? तो ये निकला है भारतनाट्यम से, ठीक है। इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? तो इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होते हैं? कंजीरा होता है, ठीक है, कंजीरा होता है, मंजीरा होता है, तंबूरा होता है, वीणा होता है, बानू होता है, वायलिन होता है, सुरपेटी होता है, ठीक है। यहाँ पे ये सारे चीज़ होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भारतनाट्यम शास्त्रीय संगीत होता था ना, वो उसमें संगीत नहीं होता था, क्या होता था, वो रिदम पे डांस किया जाता है। भारतनाट्यम जो होता है वो रिदम पे डांस किया जाता है। जो वहाँ के परफॉर्मर होते हैं वो अपने हाथ से एक्शन करके बताते हैं कि वो शो क्या करना चाहते हैं। प्रेम में समर्पित, जैसे राधा कृष्ण की जो डांस देखी जाती है ना, तो मतलब बहुत ही क्या होता है, उसमें रासलीला दिखाई जाती है, तो वो क्या भारतनाट्यम से ही जो डांस निकल कर आता है उसको वो शो करता है, जिसमें क्या होता है, उसमें दिखाता है कि हाँ किसी के प्रेम में समर्पित हैं। तो उस चीज़ को जो राधा द्वारा दिखाया जाता है ऐसे करके, या गोपियों के द्वारा दिखाया जाता है कि हम कृष्ण के प्रेम में क्या है, समर्पित है, तो वो उस मुद्रा को दिखाती है, जिससे देखने वाले को पता चलता है कि अच्छा ये मतलब प्रेम में समर्पित हैं। फिर से आश्चर्य हो गया, आश्चर्य की मुद्रा को दिखाते हैं लोग। और फिर से यातना, गौरवपूर्ण, ये सारा चीज़ जीत यानी विक्ट्री की वहाँ पे क्या करते हैं, मुद्रा को दर्शाते हैं। तो ये हम लोग पढ़ते हैं किसके अंतर्गत, भारतनाट्यम के द्वारा। आई बात समझ में? चलिए उसके बाद हम बात करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।